आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमें गिवन है कि अगर हमारे पास 50 केजी वाटर प्रेजेंट है 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या कंटेनर है। कंटेनर थोड़ा सही नहीं है, पर कंटेनर तो कंटेनर होता है। ये हमारा कंटेनर है। ओके, तो इसमें क्या वाटर प्रेजेंट है, तो इसमें वाटर हमारा कितना 50 केजी प्रेजेंट है। तो अगर इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर टी आई हमें गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें हीट करना है और इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, टी एफ जो होगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हमें क्या करना है, हीट करना है। और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी 1 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको हीट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारी कहाँ से आएगी, कंबशन ऑफ इथेन से आएगी। इथेन गैस के कंबशन से एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो यूटिलाइज होगी इसको हीट करने में। तो हमें बताना है कि कितनी मीटर क्यूब गैस हमें रिक्वायर्ड होगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस बताना है कि कितनी रिक्वायर्ड होगी इतना हीट करने के लिए हमें। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना टेम्परेचर चेंज कराने के लिए वाटर का कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे उतनी एनर्जी हमें इथेन से आनी है। ओके, तो जो भी एनर्जी हम यहाँ से निकलेगी, हमने मान लिया कि क्यू एनर्जी हमें क्या है, रिक्वायर्ड है, जो कि एम एस डेल टी के इक्वल होगी। तो जो क्यू एनर्जी होगी वो कहाँ से आएगी, इथेन के कंबशन से आएगी। तो जो और फिर हमें दे रखा है कि इथेन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसकी सिर्फ और सिर्फ 60% एनर्जी ही यूज़फुल होती है। तो फिर वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्यू किस पोर्शन का 60% होगा, और जो एनर्जी होगी फिर वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे 368 का डिवाइड करके। ओके, और फिर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले हीट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, एम एस डेल टी है। तो मास हमें वाटर का कितना दे रहा है, 50 केजी दे रखा है। तो और जो हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है वो हमें ग्राम में दे रखी है। और ओके, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें ये दे रखी है। अच्छा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दे रखी है, तो हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 स्टेप में एनर्जी हमारी कंज्यूम्ड होगी, जो एनर्जी सिर्फ क्यू इज इक्वल टू एम एस टी नहीं होगी। पहले हम वाटर को, ये हमारा वाटर है, वाटर और ये वाटर। ओके, तो हमारे कितनी 2 स्टेप में एनर्जी कंज्यूम होगी। यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, 10 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर ये लिक्विड फॉर्म में ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचाने में। फिर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल एच वन डेल एच टू। ओके, इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो जो डेल एच वन होगा वो तो हमारा एम एस डेल टी होगा, और जो डेल एच टू होगा वो हमारा क्या होगा, एम मल्टीप्लाइड बाय इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो जो टोटल एन क्यू होगा वो हमारा कितना होगा, एम एस डेल टी प्लस एम डेल एच भी। डेल एच भी क्या है हमारा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बस अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मास हमें दे रखा है 50 केजी, तो 50 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ ग्राम में दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 केजी 1 कैलोरी पर ग्राम। और इसकी स्पेसिफिक हीट है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना, 110 से 100 जा रहा है, मतलब कि 90 प्लस यहाँ पे जो एम है, एम कितना हो जाएगा हमारा 50 केजी हमें गिवन है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 की बात है 3। इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वो हमें दे रखी 540 कैलोरी पर ग्राम। तो जो हमारी एनर्जी आएगी ये किस में आएगी, हमारी कैलोरी में आएगी। ओके, किस में आएगी, कैलोरी में आएगी। अब हमें बताना है कि हमें गिवन है कि 368 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है पर मोल। ओके, तो हमने माना कि हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है हीट करवाने के लिए। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय दी 540। ओके, यहाँ पे इसको हम किलो कैलोरी कर लेते हैं बेसिकली। 10 की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया और उसको किलो में कन्वर्ट कर दिया, किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ये किसी चीज़ का 6%, जितनी हमें एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसका सिर्फ 60% है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल एनर्जी होगी, यहाँ पे क्यू एक्चुअल जो प्रोड्यूस होगी इथेन गैस के बर्न होने से, वो होगी हमारी 50 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय
540, ये हमारी क्या होगी किलो कैलोरी, 100 डिवाइडेड बाय 60। ओके, इतनी एनर्जी हमारी टोटल प्रोड्यूस होनी चाहिए। और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना हो जाएगा, पर मोल ऑफ इथेन हमारा कितना, टोटल इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है और पर मोल इथेन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 368 किलो कैलोरी। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी प्रोड्यूस बाय 1 मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 540, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे हम, 368 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये हमारा किसमें, कैलोरी में। तो ये हमारा निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, जो क्या है हमारे रिक्वायर्ड हैं। ओके, फिर हमारे ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। फिर हमें यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो वो भी हमारे किसमें, मैट्रिक क्यूब में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस टी पी पर है तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारी कितनी आ जाएगी वॉल्यूम, लीटर्स में कन्वर्ट, लीटर्स में आएगी बेसिकली। ओके, फिर उसे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 10⁻³ से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मीटर क्यूब में आएगा। तो जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट आएगा वो 50 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 540, ओके, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 368, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 और 22.4 से, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स थे। अब 22.4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इतनी ये जो वॉल्यूम निकल के आएगी लीटर में कन्वर्ट होके आएगी। तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे नंबर ऑफ मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकल के आएगी वो 3.196, ओके, मीटर क्यूब। तो इतनी वॉल्यूम हमें इथेन की रिक्वायर्ड होगी वाटर का 50 kg वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये होगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।